आस्था, विश्वास और समर्पण। जब देश के करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से एक एक रुपया जोड़कर अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के लिए भेजा, तब शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उस पवित्र दान पर भी किसी की बुरी नज़र पड़ सकती है। जी हाँ, जिस अयोध्या से पूरे देश को मर्यादा और धर्म का संदेश मिलता है, उसी पावन धरती से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी है विश्वासघात की। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पर आए चंदे पर ही डाका डाल दिया। लेकिन कहते हैं ना, राम जी के घर देर है अंधेर नहीं। कहानी शुरू होती है तब जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को चंदे के हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी का शक होता है। मामला मामूली नहीं था, बात जुड़ी थी करोड़ों भक्तों की आस्था से। इसीलिए ट्रस्ट ने बिना देरी किए सीधे सरकार से जांच की मांग की। सरकार ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत एक 3 मेंबर SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया। SIT का एक ही मकसद था, सच को जमीन से खोदकर बाहर निकालना। SIT की टीम अयोध्या पहुंचती है। 1 दिन, 2 दिन नहीं, पूरे 6 दिन तक SIT ने अयोध्या में डेरा डाला। माहौल में तनाव था। ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों और सदस्यों से आमने सामने बैठकर कड़ी पूछताछ की गई। एक रिसीट, एक बैंक अकाउंट और एक ट्रांजैक्शन को गहराई से खंगाला गया। और 6 दिन की इस गहरी जांच के बाद SIT के हाथ जो लगा, उसने सबके होश उड़ा दिए। जैसे ही SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, राम जन्मभूमि कोतवाली में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट के आधार पर तुरंत FIR दर्ज की गई, लेकिन पुलिस सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रही। एक्शन हुआ और बहुत तेजी से हुआ। पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की और उन लोगों को हिरासत में ले लिया जिनके पास से चंदे की चोरी की गई रकम बरामद हुई थी। सोचिए, प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए आया पैसा आरोपियों के घरों और ठिकानों से बरामद हो रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये लोग हैं कौन? कौन है ये 8 आरोपी जिन्होंने इस बड़े स्कैम को अंजाम दिया? चलिए एक एक करके इनके नाम देखते हैं। नंबर 1, रामशंकर यादव अलियास टिन्नू, इस पूरे नेक्सस का एक अहम हिस्सा। नंबर 2, अनुकल्प मिश्रा। सबसे ज्यादा सुर्खियों में यही नाम है, क्योंकि इनकी संपत्ति और रसूख सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं, बल्कि मिल्कपुरी से लेकर नोएडा तक इनकी प्रॉपर्टीज पर सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं, क्या नोएडा की संपत्ति भी इसी चंदे के पैसे से बनी? नंबर 3, अविनाश शुक्ला। नंबर 4, करुणेश पांडे। नंबर 5, लवकुश मिश्रा। नंबर 6, रामाशंकर मिश्रा। नंबर 7, सुभाष श्रीवास्तव। नंबर 8, मनीष यादव। ये वो 8 नाम हैं जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। बिगेस्ट एंगल। अब समझिए इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एंगल। अक्सर ऐसे मामलों में कंप्लेंट किसी तीसरे पक्ष या विपक्ष की तरफ से आती है, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ FIR सीधे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से दर्ज करवाई गई है। इसका मतलब साफ है, ट्रस्ट खुद अपने भीतर किसी भी करप्शन या गड़बड़ी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ट्रस्ट की इसी तत्परता की वजह से पुलिस ने क्विक एक्शन लिया और 8 आरोपियों को धर दबोचा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच एजेंसियों का मानना है ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये 8 लोग शायद सिर्फ एक बड़े नेटवर्क की टहनियां हैं, जड़ कहीं और हो सकती है। इस स्कैम में कुछ और बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। नेटवर्क काफी बड़ा हो सकता है, इसीलिए आने वाले दिनों में और भी बड़ी गिरफ्तारियां संभव मानी जा रही हैं। भगवान के घर चोरी करने वाले शातिर चोर अब कानून के शिकंजे में हैं। रकम बरामद हो रही है और पर्दाफाश लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इन 8 लोगों के पीछे कोई मास्टरमाइंड बैठा है जिसका नाम अभी सामने आना बाकी है? और नोएडा से लेकर मिल्कपुरी तक फैला ये काला साम्राज्य आखिर कब तक कानून से बचता रहेगा? जांच जारी है और हमारी नज़र भी इस पूरे मामले पर बनी हुई है। अगला बड़ा खुलासा आते ही हम फिर लौटेंगे, सिर्फ आपके लिए। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.